मानव रोग का, जिसमें मुख्य तौर पे यही पूछा जाता है, 4 डिजीज के नाम दे देंगे और उसमें से वायरस जनित डिजीज कौन सी है, या बैक्टीरिया डिजीज कौन सी है, या फंजाई या कवक जनित रोग कौन सा है। और ये जीएस के लिए सबसे कठिन टॉपिक यही माना जाता है, कारण बहुत सारे तो विषाणु जनित रोग हैं, बहुत सारे फंजाई जनित डिजीज रोग हैं, यानी कि हजारों रोग हैं। अब किन किन को याद रखें, सारों को अगर अपन एक साथ पढ़ें तो ऐसा मिक्सचर हो जाता है, फिर काम मुश्किल हो जाता है, पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा वायरस डिजीज है, कौन सा फंगल डिजीज है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित डिजीज है। तो सारा मिश्रण हो जाता है फिर ये। और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले एडिंग लिखिएगा आज, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ह्यूमन डिजीज। आज के बाद इसमें से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखो इसके भी 2 पार्ट हैं, पहले सारी बातें सुन लो, फिर आराम से क्वेश्चन हल करेंगे। आप खुद पहचान लोगे कि कौन सी, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, हाँ तो ये टॉपिक तो हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। कारण है उसका, क्योंकि कुछ ट्रिक्स आएंगी इसमें जिसके कारण वो रोग आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। और ट्रिक्स इंग्लिश मीडियम में नहीं बनाई गई, हिंदी मीडियम में ही बनाई गई है ना। तो फिर भी अगर कोई समस्या आई तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो मानव रोग में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा पहले ये समझ लो, क्या पता आपको पहले से ही आता हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बैक्टीरिया जनित रोग है, देखते हैं कौन कौन बता रहा है आप में से। जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया डिजीज, फर्स्ट ऑप्शन हेजा, बी ऑप्शन एड्स, सी ऑप्शन टिटनस, और डी ऑप्शन मलेरिया। बैक्टीरिया डिजीज कौन सी है इसमें से, ये पहचान करनी है अपने को। क्वेश्चन का तरीका, आंसर आपको आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होगा। हो सकता है उसने बैक्टीरिया वाला पूछा है, हो सकता है यहाँ वायरस डिजीज पूछी जा सकती है, हो सकता है वो प्रोटोजोआ डिजीज पूछी जा सकती है, हो सकता है यहाँ पे और कोई डिजीज पूछ सकता है, अगला आनुवांशिकी डिजीज भी पूछ सकता है, जेनेटिक्स डिजीज जिसको बोलते हैं, तो वो भी पूछ सकता है। और सबसे पहले 1 नंबर लगा के लिखो आप, प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ रोग। प्रोटोजोआ रोग, प्रोटोजोआ डिजीज, प्रोटोजोआ इंग्लिश का ही वर्ड है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, प्रोटोजोआ रोग। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, रोगों के नाम बिल्कुल भी याद नहीं रखने हैं अपने को। तो याद क्या करना है, एक लाइन याद रखनी है, लिखना नहीं। पहले आपको केवल एक नाम ध्यान में रखना है, साथ साथ आप बोलेंगे तो ये टॉपिक यहीं पर क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप घर पे जाके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया है उसको चेक कर सकते हो, आपका आसानी से हल हो जाएगा। केवल एक नाम ध्यान में रखना, क्या नाम लिखा हुआ बोर्ड पे, मकानी पाल। किसके लिए, प्रोटोजोआ डिजीज के लिए। केवल एक नाम ध्यान में रखना, कौन सा, मकानी पाल। अगर ये नाम ध्यान में है ना तो तुरंत याद आ जाएगा। देखो प्रोटोजोआ में से एक नाम तो बन गया, मैं से क्या बना है, मलेरिया। ओके, का से बना है काला अजर रोग, या अजार भी बोल देते हैं, काला अजर रोग। और नी से बना है, ये तो आपके पहले से ही होगा शायद, निंद्रा रोग। ये एक मक्खी होती है, उसके काटने से होता है, नींद ही नींद आती है फिर। हाँ बिल्कुल, एक बार वो चीजें बाद में लिखवाएंगे, एक बार अपन 2 भागों में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एक है पायरिया और एक है
ले से बना है ल्यूकेरिया। केवल अपने को ये रोग ध्यान में रखने, वैसे होते बहुत हैं लेकिन मेन कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं ना उनके बारे में बात कर रहा हूं। लिखना नहीं है, एक बार याद हो जाएगा अपने आप लिख दोगे आप। प्रोटोजोआ डिजीज के लिए केवल एक नाम ध्यान में रखना अपने को, क्या? मकानी पाल। मैं से क्या बना है? का से, नी से, पा से। अरे साथ साथ बोलो, यहीं पे पीछा छूट जाएगा इस टॉपिक का। पा से पायरिया, ले से ल्यूकेरिया, मैं से, का से, पा से, पा से, नी से, ले से, मैं से, नी से, नी से, पा से, ले से, मैं से, मैं से, का से, नी से, पा से, ले से, का से। एक बार इसकी तरफ मत देखो। का से, नी से, पा से, ले से, नी से, मैं से, का से, नी से, पा से, ले से। कौन से रोग पढ़ रहे हैं अपन? प्रोटोजोआ जनित। केवल क्या नाम ध्यान में रखना है? मकानी पाल। केवल केवल एक नाम ध्यान में रखना, मकानी पाल। मैं से क्या बना है? का से, नी से, पा से, ले से। अब बताओ बोर्ड पे लिखने की जरूरत है क्या? इन चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं है, अब आप आसानी से पहचान कर लोगे। अब जैसे यही क्वेश्चन आया, चलो और का तो पता नहीं, लेकिन अपने को ये पता लग गया ये मलेरिया है ना, ये जीवाणु जनित नहीं है भाई। ये जीवाणु बैक्टीरिया से नहीं होता है। मलेरिया किससे होता है? जो आप पढ़ते हो ना, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। कभी सोचा है क्या नर का नाम क्यों नहीं आता इसमें? जब भी अपन पढ़ते हैं कभी सोचना कि अपन पढ़ते हैं और सुनते रहते, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये तो, कि मलेरिया ना वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। कभी नर बेचारे का नाम नहीं आता। ऐसा क्यों? वो काटता नहीं है क्या? या काटने पीटने का काम मादा को ही दे दिया सारा है? मादा को ही दिया हुआ क्या? ऐसा नहीं है, काटता नर भी है, लेकिन मलेरिया के जो वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, वो केवल किस में होते हैं? मादा में होते हैं। नर तो बेचारा आया, थोड़ा सा खून लिया अपना और चला गया, उसको अपने काम से मतलब, आपको पीड़ा नहीं करके जाएगा वो इतनी। लेकिन मादा आई तो वो स्पोरोजोइट्स बोलते हैं, जिनको ये अपन आगे पढ़ेंगे बायो के अंदर। स्पोरोजोइट्स होते हैं, वो अपने ब्लड में सप्लाई हो जाते हैं, फिर तब अपने को मलेरिया होती है। इसलिए कभी पूछे कोई कि नर काटता नहीं है क्या? काटता है भैया, लेकिन उसमें स्पोरोजोइट्स नहीं होते। मलेरिया, एक बार स्पोरोजोइट्स का तो नाम छोड़ो, मैं साइंस के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने, आर्ट्स के स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाता है साइंस, वो पढ़ा रहा हूं। जिनसे मलेरिया फैलता है ना, वो उसके नर के अंदर नहीं है। कहने का मतलब ये है, वो किसके अंदर है? मादा के अंदर। और इसके मच्छर की एक विशेषता और है, अभी इतना तो चेक नहीं करते, साइंटिस्ट ने तो चेक किया होगा, मैंने बुकों में ही पढ़ा है कि जब ये बैठता और काटता है ना, तो इसका जो डंक है ना जिससे वो काटता है, वो 45 डिग्री के एंगल से स्किन में जाता है। बाकी जो मच्छर काटते हैं ना, वो 90 डिग्री एंगल पे अपना डंक डालते हैं। और इसकी विशेषता है कितने डिग्री पे? हाथ और जहां पे बैठेगा ना, 45 डिग्री के एंगल से अंदर डालेगा, ताकि पूरा का पूरा ब्लड में सप्लाई हो जाए सारा सिस्टम। तेज है। तो अपन कौन से रोग पढ़ रहे हैं? अब बोर्ड की तरफ मत देखो, कौन से रोग पढ़े हैं? प्रोटोजो। क्या नाम याद रखा है? मैं से, का से, नी से, पा से, ले से। बस इतने याद लिख लो। मकानी पाल ऐसे ही लिख लेना और ऐसे ही रोगों के नाम लिख लो। मलेरिया तो लिख लोगे, मैं से मलेरिया लिख लेना, मैंने मिटा दिया इसको। साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, बहुत इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट साइंस ही है। अगर आप रेगुलर पढ़े तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता।
आज के बाद आप, मैं ये नहीं कहता मेरी बात मानो, आप घर जाके कोई भी आपके पास बुक है जिसमें से प्रीवियस ईयर में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनमें अगर मानव रोग से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आप आसानी से हल कर सकते हो, देखते ही पता लग जाएगा ये डिजीज इससे फैल रही है। 2 नंबर पे लिखो कवक या फंजाई जनित रोग, कवक रोग, कवक और इंग्लिश वर्ड भी लिखना भाई स्टूडेंट इसका, फंजाई, कवक या फंजाई जनित रोग। इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, हिंदी में कवक बोलते हैं। जानते हो ये क्या होता है? कवक या फंजाई देखा हुआ है क्या? अरे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप ऐसे भाई? आसपास के ही होंगे। और राजस्थान में तो अपनी मारवाड़ी भाषा है और अपन वो ही बोलना पसंद करते हैं, तो स्टूडेंट के सामने बोलते हैं, वरना मैं तो प्योर मारवाड़ी में ही बोलता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ भाई कोई बाहर से भी होगा तो उसको समझ में नहीं आए तो हिंदी बोलनी जरूरी हो पड़ जाती है। हमारी साइड में बोलते हैं इसको बूफण। और आप क्या बोलते हो अचार के ऊपर जो ज्यादातर अचार पे लगती है व्हाइट व्हाइट सी, आप क्या बोलते हो? फफूंद। हाँ, तो वो फफूंदी है ये फंजाई, उसको बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हो जाते हैं, बल्कि समझ सारे जाते हैं कि भाई बात वही है। इसमें केवल एक लाइन ध्यान में रखनी है आपको, इसके बाद में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें एक लाइन लिखो आप, मारवाड़ी लिख सकते हो क्या? आप ऐसे ही बोलते हो कि हमें आती है। लिखो दादा कह है खाज खुजली। हाँ लिखो, क्या लिखते हो? दादा कह है खाज खुजली, दादो ओगो गंजो। दादी ने कौन खानी है बात? दादा कह है खाज खुजली, दादो ओगो गंजो। दादा कह है खाज खुजली, दादो ओगो गंजो। हिंदी में लिखो तो दादा के है खाज खुजली, दादा हो गया गंजा, बस यही तो है हिंदी, और क्या है? दादा कह है खाज खुजली, दादो ओगो गंजो। अमथान कौन कौन सा रोग पकड़ मारे हैं देखो, दिखा ए लाइनू, दाद, खाज, खुजली और गंजापन। ये लो, केवल एक लाइन में आ गया। दाद लिख लो आप, जहां दादा लिखा वहां उसके नीचे लगा के लिख लो दाद। खाज तो नाम आया ही है, खुजली आया ही है, गंजो की जगह नीचे तीर का निशान लगा के लिख लो गंजापन। दाद, हाँ ये एक बार मैन लिखवा रहा हूं एक बार, है ना, फिर अपन सारी चीजें चर्चा करेंगे। अलग अलग रोगों को पढ़ाऊंगा भी, उसके मतलब लक्षण क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये एक अलग पार्ट बन जाएगा। अभी तो अपन मैन रोग जिनसे ऐसा क्वेश्चन आता ना वो अलग कर पाएंगे इनसे, तो ठीक है। तो कवक या फंजाई के लिए क्या लाइन याद रखनी है? दादा कह खाज खुजली, दादो गो गंजो। प्रोटोजोआ के लिए, प्रोटोजोआ के लिए मैं से, का से, नी से, पा से, ले से, कवक जनित रोगों के नाम बोलो। दाद, खाज, खुजली और गंजापन। कौन कौन से? दाद, खाज, खुजली और गंजापन। चलो एक छोटा सा, खाज और खुजली में क्या अंतर है? कैसे पता लगोगे आपके खाज हो रही है या खुजली हो रही है? हैं? अब देखो, एक तरीका है इसका अलग पहचानने का। एक बार जो चल के रह जाए ना वो खाज है। और खुजली एकमात्र ऐसा रोग है जिसके होने के बाद में भी आनंद आता है। जैसे गमोनिया हो जाए, गमोनिया तो जानते हो ना? अरे गर्मियों में होता ना, वो क्या बोलते हो आप उसको? अड़ाई बोलते हो क्या? हाँ, तो जैसे यहां हो ना तो आप ऐसे करते हो ना, तो आपको देखना चेहरे के भाव देखना, आ यानी उसमें आनंद की अनुभूति होती है।
और जिसमें आनंद की अनुभूति होती है ना कि खोड़ते रही धीरे धीरे, तो वो क्या है, वो खुजली है। तो खाज खुजली में ये अंतर है। तो अपने को कवक या फंजाई के लिए एक ही लाइन ध्यान में रखनी है, दाद कह खाज खुजली दादो गो गंजो दाद खाज खुजली गंजापन। प्रोटोजोआ जनित में मकानी पाल, मै से मलेरिया, का से नी से, पा से, लय से ल्यूकेरिया। दोनों रोगों को पढ़ लो एक बार आप, इतनी देर में मैं इसको साफ कर देता हूं। क्या हो गए, ठीक है। हाँ अब देखो, अब तीसरा रोग लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो विषाणु या वायरस जनित रोग। विषाणु या वायरस डिजीज, हिंदी में विषाणु बोल देते हैं, इंग्लिश में वायरस बोल देते हैं। ओके, देखो पहले कुछ नहीं लिखना है, समझ लो। ज्यादातर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वायरस डिजीज कौन सी। एक तो वायरस की विशेषता सुन लो पहले। वायरस की विशेषता है जब तक ये इन्वायरमेंट में रहेगा ना, वातावरण में अपने आसपास, ये डेड है, निर्जीव है। और जो ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, सजीव बन जाएगा, लाइव बन जाएगा, जिंदा रह जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन आता है, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी क्या होती है, विषाणु या वायरस होती है। कि ये निर्जीव भी है और सजीव। निर्जीव कैसे होगा, जब ये अपने आसपास, यहां अनेक वायरस हैं, तब ये बाहर पड़ा है, तब तक ये निर्जीव है। जो इसने बॉडी में एंट्री की, ये क्या बन जाएगा, सजीव। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी कौन सी होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, विषाणु या वायरस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। ओके, अब सुनो, एक कहानी है इसके ऊपर। देखो, ये दो दोस्त हैं, हाँ ये छोटी है यार, अगले की मर्जी है, वो खड़ी रखे या पड़ी रखे। आप भी तो अपने बालों की डिजाइन कैसे बनवा सकते हो, आप पे ही तो निर्भर करता है ना, हाँ कैसे बनवाते हो। तो वैसे ये दो दोस्त हैं, आप में से दो दोस्त कोई भी, शाम का अच्छा सा मौसम था और दोनों ने प्लान बनाया कि आज तो चिकन खाना है। क्या खाना है, चिकन। किसको बोलते हैं चिकन, मुर्गी के मांस। पता तो होना चाहिए ना, खाओ या नहीं खाओ एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज तो होना ही चाहिए। बकरे के मांस को मटन, गाय के मांस को बीफ। बहुत प्रचलित नाम हुआ था यूपी में एक बार, ये बीफ बंद किया था बूचड़ खाने। तो पता होना चाहिए, कई बार पता नहीं होता। गांव से भी आते हैं हम लोग, मैं भी गांव से ही आया हुआ था। तो अपनी विशेषता होती है कि अपन किसी भी शॉप पे जाते हैं, मिठाई वाली पे, तो आजकल तो उन्होंने क्या कर दिया, शीशे के बाहर नाम लगा दिया कि इस मिठाई का नाम ये है। और पहले क्या करते थे वो लोग, आ दे दे आ मिठाई, पहले था ये सिस्टम, पूछते नहीं थे। ऐसा लगता था अगला पता नहीं क्या सोचेगा, इसको यही नहीं पता क्या, बल्कि पूछ लेना चाहिए कि भाई इस मिठाई का नाम क्या है, किससे मिलकर बनी है, वो बड़ी तसल्ली से बताएगा आपको, ऐसा नहीं कि वो बताएगा। तो इनको खाना था चिकन। चिकन के लिए व्यवस्था किसकी की जाए, आप फोन यूज कर रहे हैं क्या सर, मुझे लग रहा है। किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी चिकन के लिए, मुर्गी की, वरना तो चिकन बनाए कहां से। चलो मुर्गी तो ले आए, लेकिन मुर्गी के एक रोग था, बर्ड फ्लू। कौन सा रोग था, बर्ड फ्लू। क्या लेके आए, मुर्गी, और मुर्गी के कौन सा रोग था, बर्ड फ्लू। कोई कहानी ऐसी नहीं है कि आप याद नहीं रखते। दो दोस्त थे, मुर्गी लेके आए, मुर्गी के कौन सा रोग था,
बर्ड फ्लू। अब इसका इन्होंने क्या बना लिया, मुर्गी का क्या बनेगा बताओ, चिकन। ये चिकन बना। अब बर्ड फ्लू रोग होने के कारण इस चिकन का जो कलर है ना, वो कैसा हो गया, पीला। कैसा हुआ, पीला। दो दोस्त क्या लेके आए, मुर्गी। मुर्गी के कौन सा रोग, बर्ड फ्लू। क्या बनाया, चिकन। चिकन का रंग कैसा हो गया, ओके। अब दोस्तों ने कंफर्म कर रखा था आज खाना है, तो क्या खाना है, चिकन खाना। अब बड़ी मेहनत की, बनाने में भी टाइम लगा, मिर्च मसाला सब लग गया, लेकिन दोनों दोस्तों का एक ही टारगेट था कि खाएंगे तो क्या खाना है अपने को, चिकन ही खाना। दोनों दोस्त, स्टूडेंट लाइफ थी, इधर उधर से फिर से पैसों का जुगाड़ किया। स्टूडेंट लाइफ में होता है ये जुगाड़ करना कि तेरे पास तू 20 दे, तू 30 दे, ऐसे करना पड़ता है। तो फिर दोनों चले गए वापिस से, क्या लाने के लिए, वापिस से मुर्गी लाने के लिए। लेकिन आपकी तरह ही इनका एक दोस्त था, और वो इंतजार में बैठा था कि अगर ये इधर उधर हो जाए ना, तो अपन काम सलटा दें इसका, और इन्होंने देखा दोनों गए, अब अपन काम चला दें इसका। उसको खाने का इतना पता नहीं था कि वो सोचे कोई और कुछ सामान लेने के लिए गए होंगे, क्योंकि और भी जरूरत पड़े ना इसके साथ में। हाँ, तो इसने खा लिया। खाते ही इसका जो कलर है ना, इसका प्यार से नाम उसको बोलते थे ये कालियो। बल्कि को कोई अर्थ कौन निकला है थारी, बस माइंड में वो स्टोरी फीड करने के लिए। जो इसने खाया उसको हो गया जुखाम, खसरा, और गले में सूजन आ गया। दो दोस्त क्या लेके आए, मुर्गी। मुर्गी के कौन सा रोग, अरे बोरिंग मत बनाओ क्लास को इतना। मैं ये कह रहा हूं, आप किताबों में ढूंढोगे नहीं मिलेगा आपको, और मैं याद करवा रहा हूं। दो दोस्त क्या लेके आए, मुर्गी। मुर्गी के कौन सा रोग, क्या बनाया, चिकन का रंग कैसा, कालियो खालियो तो क्या होगो, जुखाम, खांस, खसरा, और गले में सूजन। और जैसा चिकन का रंग था ना, वैसा ही रंग काड़ू का हो गया। चिकन का कलर कैसा था, तो काड़ू भी कैसा हो गया, पीला हो गया। दो दोस्त आए, तो काड़ू राम जी तो वो सुत्यो पड़ा। अब ज्यों ही आए, इन्होंने देखा कि कालियों को कलर तो कया को हो रहा है, पीड़ो, और वो तो ओ पड़ियो है उरे, ओ सुत्यो है। तो बना एम्बुलेंस ने फोन करो। या थारी एम्बुलेंस, और यो कालियो सुत्यो जा, और एन हॉस्पिटल में के करवा दियो, एडमिट करवा दियो। एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। ये कालिए की माता जी, और जब कालिए की मां को पता लगा मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कालिए की माता क्या हो गई,
डर गई कि पता नहीं मेरे बच्चे के क्या हो गया। ये लो विषाणु जनित रोगों का झंझट खत्म। सबसे पहले कौन से रोग पढ़े थे अपन ने? लोड मत दो दिमाग पे, साइंस लोड वाली है ही नहीं। प्रोटोजोआ जनित रोग। क्या लाइन याद की? मकानी पाल। मैं से, का से, नी से, पा से, ले से। ओके। कवक या फंजाई में क्या लाइन याद रखी है? दादक है खाज खुजली दादो गो गंजो। दाद, खाज, खुजली, गंजापन। ओके। फिर अपन ने पढ़ा विषाणु या वायरस जनित रोग। ओके। इस सबसे पहले दो दोस्त क्या लेके आए? मुर्गी। मुर्गी के कौन सा रोग? बर्ड फ्लू। क्या बनाया? चिकन। चिकन खाते ही क्या हुआ? जुखाम, खांसी, गले में सूजन, और उसका रंग कैसा पड़ गया? पीला। उसको हॉस्पिटल में क्या करवाया गया? एडमिट। और उसकी माताजी क्या हो गई? डर गई। इसमें सारे रोग हैं विषाणु या वायरस, आप पहचान लोगे आसानी से। पहले एक बार इस चार्ट को बना लीजिए। इतना हार्ड भी नहीं है जितना, कौन सी कलाकारी है इसमें? कोई कलाकारी नहीं है। जैसा आपको उचित लगे वैसा बना लो। कोई डायग्राम इसको बनाइए एक बार, आप बैठे मत रहो यारो। इसको भी देख के बनाओगे? ये भी आप दो को आदमियों को देख के बना रहे हो? ऐसे कैसे बना लो? आपको पता लगना चाहिए बस। बना लिया सभी ने? बना लो। आज के बाद मानव रोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ऐसे बना दिया ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। हाँ, अब सुनो इधर बोर्ड पे, जहां पे आपने बर्ड फ्लू लिखा ना, उसके ऊपर 1 नंबर लगा दो। जहां पे आपने बर्ड फ्लू लिखा उसके ऊपर 1 नंबर लगा दो। लगा दिया? फिर ये कंप्लीट जहां पे हो रहा है उसके नीचे 1 नंबर लगा के लिखो फ्लू। इतना ही लिखना है, फ्लू। समझ गए? जहां डायग्राम कंप्लीट हो गया ना आपका, उसके नीचे नीचे वाली लाइन में लिखना है फ्लू। अब सुनो, आपको जिस भी डिजीज में फ्लू शब्द दिख जाए ना, वो ऑल डिजीज वायरस डिजीज। जिस भी डिजीज में फ्लू शब्द दिख जाए ना, आपको फ्लू वर्ड दिख जाए, वो सारी की सारी वायरस डिजीज। एक आधा नाम बोलो आप। बर्ड फ्लू, आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक नाम और आएगा, ये देखो, ये भी पूछा हुआ है, इन्फ्लुएंजा। कौन सा वर्ड आ रहा है? तो फ्लू शब्द जिसमें भी मिल जाए ना, कौन सा करके आना है? बेझिझक वायरस डिजीज। अब इतना तो अपन याद रख ही सकते हैं भाई। रोगों के नाम तो याद ही नहीं कर रहे अपन, एक नाम याद किया, और वो भी याद कहां किया है? ये इसी में कहानी में ही आया है, बर्ड फ्लू। तो फ्लू के आगे तीर का निशान लगा के लिख लो, जिस रोग में
फ्लू शब्द आ जाए, विच डिजीज, जिस रोग में फ्लू वर्ड आ जाए, फ्लू शब्द आ जाए, वो विषाणु जनित रोग हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिख लो, जैसे अब आपको जो जो रोग ध्यान में वो लिख लो। मैंने तो एक ही बताया, फ्लू शब्द देखना भाई, रोगों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे एक दो लिखना चाहते हो, स्वाइन फ्लू है, आई फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इन्फ्लूजा है, फ्लू शब्द दिख जाएगा आपको। कहने का मतलब ये है मेरा। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? 2 नंबर लगाइए, किसके ऊपर है? चिकन पे। और फिर नीचे वाली लाइन में 2 नंबर लगा के लिख लो चिकन। मेरी बात समझ रहे हो ना, कहां लिखना है? यहां 2 नंबर लगा लिया, नीचे यहां 2 नंबर लगा के लिख लो चिकन। चिकन से देखो 3 रोग बने हैं। कौन कौन से? आपको तो यहीं पे लिखना है आगे। हाँ, 1 मिनट बोलिए, कोई एक रोगों का नाम बोलिए, चिकन से जो मिलता जुलता नाम आपको कोई रोग। चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, चेचक, यहाँ स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, छोटी माता जिसको बोलते हैं अपन। तो फर्स्ट लिख लो चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, और चेचक। फिर 3 नंबर डालो पीला पे। पीला से बताइए क्या वर्ड बन सकता है, कोई एक? पीलिया, वेरी गुड, पीलिया। पीला से बना है पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे आपको एक एक, है ना। एक बार तो ये रोगों के नाम नाम लिख रहे हैं अपन। पीला से बना है पीलिया। फिर 4 नंबर लगाओ किस पे? जुखाम पे। जुखाम से जुखामी है, जुखाम वायरस डिजीज है, इसीलिए अपन कहते हैं ना जुखाम हो जाती है तो आप थोड़े साइड में बैठो, क्योंकि फैलता है, वायरस डिजीज है। 4 नंबर लगा लिया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर लगाओ खसरे पे। खसरे से खसरा ही है, खसरा। इसका कोई स्टूडेंट बता सकता है? गले में सूजन, गले में सूजन। आप जो पढ़ते हो ना गलगंड या गोइटर या घेंगा, वो इससे नहीं होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है ना। थायराइड ग्लैंड है अपनी यहाँ, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और उसमें आयोडीन की क्वांटिटी होती है, आयोडीन की मात्रा होती है, और उसकी अगर कमी हो जाती है तब होता है गोइटर या घेंगा, जिसको आम भाषा में गलगंड रोग बोलते। ना टॉन्सिल नहीं। गले में सूजन का मतलब, टॉन्सिल एक अलग चीज है, जुकाम होने के बाद में होते हैं टॉन्सिल। यहाँ गले में सूजन का मतलब यहां से एक प्रकार का टॉन्सिल ही है। यहाँ पे अपने को मतलब टॉन्सिल भी नहीं हो के गले में दर्द होता है, जैसे पानी पीते हैं ना, तो उस समय पे भी अपने को दर्द का अनुभव होता है जुकाम होने के बाद में। तो वो गले में सूजन से बना है गलसुआ। आप सही बोल रहे थे, गलसुआ। गले में सूजन से बना है गलसुआ, गलसुआ। गलगंड अलग है, गोइटर अलग है। वो जब आपको मैं ग्लैंड्स पढ़ाऊंगा, ग्रंथियां पढ़ाऊंगा, तब अपन एक एक ग्रंथि के बारे में यहां पढ़ेंगे। फिर अगला नाम देखो क्या आया है 7 नंबर पे, कहीं पे लिखा है क्या? 7 नंबर पे पीला। अब इसका आइडिया लगाओ, इस पीले का मतलब क्या है? वहां से तो पीलिया बन गया। एक रोग है
जिसका आज भी 5 वर्ष से कम बच्चों को उसकी ड्रॉप पिलाई जाती है। कौन सा? पोलियो, जिसको भारत को तो मुक्त घोषित कर दिया गया है पोलियो से, लेकिन फिर भी अपने को ड्रॉप पिलाई जाती है। तो पीला से बना है, एक पीला से पीलिया, एक पीला से पोलिया, लिख लो पोलिया। ओके, फिर क्या नाम आया है देखो, एडमिट। एड को अलग कर दो ऐसे, और एड से क्या बना है? एड्स। एड से बना है एड्स। कोई स्टूडेंट बता सकता है आज तक HIV का इलाज क्यों संभव नहीं हुआ? अपने एक खतरनाक बीमारी चली थी अभी, सरकार ने हमें कहा इंजेक्शन लगवा लीजिए, कोरोना का इलाज संभव है। कोरोना की वो इलाज था ही नहीं। अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाली थी, वो प्रतिरक्षी डाली थी, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी शरीर के अंदर डाली थी अपने। उस रोग का इलाज नहीं था। कोविड जो वैक्सीन आई थी ना, वो ये नहीं है कोविड का इलाज था, नहीं। अगर कोविड हो गया तो रोगों से लड़ने की क्षमता अपनी बॉडी में विकसित हो जाए, इसलिए डाला था, बल्कि वो इलाज नहीं था। अपने को बनाया गया था, भावड़ा बनाया गया था। लेकिन कई नाम सिखा गया कोरोना। सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क क्या होता है, बहुत सारी नई नई नाम सिखाए थे, और इतना खौफ था पूछो मत आप। घर वाले सब्जियां लाते थे, पहले उसको गर्म पानी से धोना, फिर धूप में रखना, मतलब आदमी एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। और अपन उस चीज के गवाह हैं। आपके बच्चों को आप बताना कि हमने तो रेल बंद होती हुई देखी है, बल्कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय पे भी रेल सेवा कभी बंद नहीं हुई थी। रेल सेवा जब से बम्बई और थाने के बीच में चली थी पहली, वो कब चली थी, या तो आपको, हाँ, उसके बाद में कभी भी रेल सेवा बंद नहीं हुई थी, अपन ने देखी है। इतिहास है अपने पास एक, हाँ, इतिहास बताना कि ऐसा भी एक खौफ था। जैसे एक काल के बारे में सुनते, छप्पनिया काल ऐसे बोलते हैं, अकाल पड़ा था भयंकर, उस समय अपन गवाह नहीं है उसके, लेकिन माँ बाप बोलते हैं कि जो जांटी जानो ना, खेजड़ी, इनका बाहर का जो छिलका है ना, छोटा बन बोला, वह पीस पीस के खाया अपना, अनाज नहीं था। वो उस चीज के गवाह हैं, अपन नहीं है उसके। लेकिन अपन उस बात के गवाह हैं कि रेल भी बंद हो गई थी, रेल सेवा। HIV का भी इलाज नहीं है, कारण ये रेट्रोवायरस है। अब आप कहोगे सर ये क्या सिस्टम है? ये अपनी शेप है ना, इसको हमेशा चेंज करता रहता है, पहचान में नहीं आता WBC के। और जब तक WBC के पहचान में नहीं आता, ज्यों ही पहचान में आता है, ये अपनी शेप है ना, उसको क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और WBC पहचान किससे करती है? उसकी आकृति से। अब यह पहले गोल था, अब WBC ने पहचाना कोई गोल वायरस आया हुआ है और उसको नष्ट करना है अपने को। अब चारों ओर एकत्रित हो जाएंगे वो। अब ज्यों ही इसको पता लगा ये इतना तेज वायरस है कि ज्यों ही पता लगाना, ये अपनी शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जो WBC बनी थी वो सारी की सारी क्या हो गई, नष्ट हो गई। शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, WBC की। रोगों की लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम। तो HIV से नहीं मरता, एड्स से नहीं मरता। अगर और कोई उसको डिजीज हो गई ना, वो आसानी से क्या नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, क्योंकि शरीर के अंदर किसकी कमी हो गई है, WBC की। ओके, और डे और रे को अलग अलग करके लिखो। डे से बना है एक जानी पहचानी, ये भी नाम सुनते हो आप, डेंगू। और रे से बना है, बोलो, रेबीज।
किसके काटने से होता है? पागल कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। जिसको एक नाम से और जाना जाता है वो नाम और लिख लेना भाई साथ में, हाइड्रोफोबिया। हाँ, हाइड्रोफोबिया। हाँ, ये भी बताएंगे क्या है, पहले लिख लीजिए आप, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है जल, और फोबिया का मतलब वहम। अपन पढ़ते हैं फोबिया हो गया, तो ये वहम है। उसको लगता है जल से निकलकर कुत्ता खा जाएगा, उसको जल से डर लगता है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस रोग को नाम क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। लिख लिए सभी ने? नोट कर लो, कहां कहां तक बचा हुआ वो लिख लीजिए। लिख लिया तो मैं एक बार वापस बोल रहा हूं। कितने प्रकार के रोग पढ़े हैं आज, पहले ये बताओ। एक बार कॉपी की तरफ मत देखना। 3 प्रकार की डिजीज पढ़ी है। ओके, फर्स्ट क्या पढ़ा है बोलो? प्रोटोजोआ डिजीज। क्या लाइन याद रखनी है बोलो एक बार, बोलो। मैं से, का से, नी से, पा से, ले से। ओके, दूसरा डिजीज कौन सा पढ़ा है? कॉपी में मत देखना एक बार। कवक या फंजाई डिजीज। कवक हिंदी वर्ड, फंजाई उसका इंग्लिश वर्ड है। क्या लाइन याद रखोगे बोलो? दादे कह खाज खुजली दादो गो गंजो। दाद, खाज, खुजली और गंजापन। ओके, क्लियर। विषाणु या वायरस में अपन ने कहानी पढ़ी थी। 2 दोस्त क्या लेके आए? मुर्गी। मुर्गी के कौन सा रोग? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू पे अपन ने क्या लगा दिया? 1 नंबर। उसमें क्या लिखा? जिस भी डिजीज में फ्लू वर्ड आ जाएगा ना, वो सारे के सारे कौन से होंगे? वायरस जनित रोग होंगे। जैसे बोलो आप नाम, जैसे आई फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू, जैसे बर्ड फ्लू, जैसे इन्फ्लूजा। ये सारे के सारे क्या हैं? वायरस। दूसरा नाम क्या है इसमें? चिकन। चिकन से कितने रोग बने? 3। कौन कौन से? चिकन पॉक्स, चेचक, चिकनगुनिया। फिर क्या नाम आया? पीला। पीला 2 जगह पे नाम आ रहा है। एक पीला से जुकाम कौन सी डिजीज? खसरा कौन सी डिजीज? गले में सूजन कौन सी डिजीज? वायरस जनित। फिर एड से क्या बना है? एड्स। डे से क्या बना है? रे से क्या बना है? रेबीज। जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। नीचे नोट लगा के अपन ने जो सबसे पहले पॉइंट छोड़ा था वो लिखिएगा, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी। सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी। सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी, यानी ये इन्वायरमेंट में रहेगा तो कैसा रहेगा? बाहर पर्यावरण वातावरण में रहेगा तो कैसा रहेगा? और जो ही बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया क्या बन जाएगा? ये सजीव। अब 3 डिजीज पड़ी हैं, पहचान सकते हो? चलो मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, मौखिक क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहचान। ठीक है, क्वेश्चन आया, कौन सा रोग जीवाणु रोग है? बैक्टीरिया डिजीज। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूं, मलेरिया। जीवाणु जनित रोग मलेरिया। बी ऑप्शन डेंगू। सी ऑप्शन पीलिया। डी ऑप्शन हेजा। पहचान रहे हो? जो जो ऑप्शन बोले उनको भी पहचान रहे हो आप? पहला ऑप्शन क्या बोला था? मलेरिया। कौन सा डिजीज है? पीलिया बोला था। कौन सा है? वायरस डिजीज। आप अलग अलग रोगों को आसानी से पहचान सकते हो। अभी तो ये 3 ही रोग हुए हैं, बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी 3 रोगों के बारे में जो ही आपकी मंडे से या ट्यूसडे से रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।